नाउ डियर एक्सरसाइज 5.2 समाप्त होने वाला है। इसमें मैंने चेन रूल संबंधित प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं आया क्या? 9th और 10th डिफरेंशिएबिलिटी पर प्रॉब्लम है। तो बताया था कि एनी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट इफ एंड ओनली इफ आरएच डेरिवेटिव इक्वल टू एलएच डेरिवेटिव। यदि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल हो, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। डिफरेंशिएबिलिटी के पहले एक्सरसाइज 5.1 में कंटिन्यूटी पढ़े थे हम लोग। तो एक बात हम बोले थे कि ध्यान रखिएगा, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूअस होता ही होता है, उसको चेक करने का सकता नहीं। जो डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस होगा। हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, लेकिन डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। हर एक मीठा चीज गुड़ नहीं हो सकता, लेकिन जो गुड़ होगा वो मीठा होगा। डिफरेंशिएबिलिटी जो गुड़ है मतलब वो मीठा पक्का होगा, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। उसी पर आधारित 10th प्रॉब्लम है हम लोग का। थोड़ा सा रूल हम लिख दे रहे हैं, नए बच्चे जुड़े हुए हैं। डिफरेंशिएबिलिटी का रूल होता है डियर कि किसी भी पॉइंट पे आई एम एक्स इक्वल टू ए पर रूल बना देते हैं। एट एक्स इक्वल टू ए, अगर कोई क्वेश्चन बोले आपसे कि डिफरेंशिएबिलिटी की जांच करें या डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करें, तो सबसे पहले आप आर एच डेरिवेटिव निकालेंगे और एल डेरिवेटिव निकालेंगे। उसका फॉर्मूला ये होता है, आर एच मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। फॉर्मूला एक बार फिर से। बड़ा कुछ बोलते हो यार, बरसात का असर है क्या? महरा गए हो? माचिस में रहता है, नौजवान नहीं महराता है। आर एच डेरिवेटिव देखिए क्या होता है। इसको हम लोग सिंबल में आर एफ डैश ए से रिप्रेजेंट करते हैं। आर मतलब हो गया राइट हैंड वाला, ए फंक्शन का हो गया, और डैश लगाने से उसका डिफरेंशिएशन होता है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू अगर साइन एक्स दिया हुआ है, अब कोई आपसे पूछे कि एफ डैश एक्स क्या होगा, मतलब आप समझेगा कि इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। जैसे डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है? यदि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है और कोई एफ डैश एक्स पूछे आपसे, तो आप समझना कि he wants to say what is the differentiation of sin x, and your answer is cos x। तो पूछे कि f(x) इक्वल टू अगर log x है तो f dash x क्या होगा? Just you remember that what is the differentiation of log x? Since the differentiation of log x is 1 by x, so f dash x is 1 by x। differentiation में सब f dash मतलब समझ गए? This is your 1 by x। तो r f dash अभी a यहाँ तब है जब यहाँ x इक्वल टू a दिया हुआ है। अगर x इक्वल टू 5 रहेगा तो यहाँ पर प्रॉब्लम में अगर x इक्वल टू 5 देगा तो हम यहाँ पर r f dash 5 मानेंगे। इसका फॉर्मूला होता है डियर, मैंने बता दिया है, लिमिट h टेंड्स टू 0 a plus h minus f divided by h। This is the formula of right hand derivative and what is the formula of left hand derivative? देखेंगे ऊपर और करेंगे नीचे। ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, ऊपर बड़ा तो नीचे छोटा। अब कहोगे सर बड़ा कैसे होता है? ऊपर में ए में कुछ ऐड कर दीजिएगा तो ए से बड़ा हो जाएगा ना जी। 10 रुपए आपके पास था, 10 रुपए मैंने कुछ डाल दिया फिर पॉकेट में, सिर्फ 10 से ज्यादा हो गया। और 10 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब घटा दिया तो ऑटोमेटिक है 10 से छोटा हो गया। कोई तकलीफ है तो बोल क्यों नहीं देते हैं? नो। नाउ डियर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आर की जगह पर हम लोग एल लिखते हैं, होता है एल एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। जहां जहां प्लस है वहां माइनस लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, हम क्या बोले? जहां प्लस है वहां माइनस लिखेंगे। हम ही नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ माइनस वहां प्लस लिखेंगे। जहां प्लस है वहां माइनस लिखेंगे। एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई माइनस एच। अगर दोनों इक्वल होगा तो वह डिफरेंशिएबल होगा।
अवकलनीय होगा। अगर दोनों इक्वल नहीं होगा तो अवकलनीय नहीं होगा। अब 10th प्रॉब्लम देखिएगा क्या है। 10th प्रॉब्लम कह रहा है कि fx इक्वल टू दिया हुआ है, अब ऐसे x दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? कौन कौन लोग नहीं जानते हैं हाथ उठा कीजिए, तो हम पूछ देंगे फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। किसी एक नंबर को अगर ऐसे बंद कर दिया जाए तो इसको क्या बोलते हैं? कौन कौन लोग जानते हैं? हाथ उठा कीजिए। जानते हैं? हाथ उठा कीजिए। खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए जो जानते हैं। 2 बच्चे, बहुत लोग खड़ा नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं दवा दूंगा। 3 बच्चे और कोई नहीं। क्या बोलते हैं? हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंडियन? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बैठ जाइए। तो इसका मतलब क्या होगा मैं इधर बताऊंगा। तो बहुत बच्चे तो इसी को नहीं जान रहे हैं, तो पहले तो इसी को बताना पड़ेगा ना। तो बोले मार्केट जाओ, आपको पता ही नहीं कि मार्केट है किधर। पहले तो मार्केट बताना पड़ेगा किधर है, क्या क्या उसमें मिलते हैं। तो ऐसा चीज होने से कहिएगा जो उधर में नहीं मिलता है, गली कुछ में मिलता है, गड़बड़ हो जाएगा ना। आइए पहले आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जब कंटिन्यूटी में इसका आइडिया मिल चुका है, इस पर एक अलग वीडियो ही बनाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसको देख लीजिएगा। देखिए क्या होता है, थोड़ा सा बता दें आपको। ग्रेटेस्ट इंटीजर हिंदी प्रेमी सज्जनों इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। क्या बोलते हैं? महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए भी, मतलब ग्रेजुएशन करेंगे तब के लिए भी, या कंपटीशन देंगे तब के लिए भी। ऐसा सवाल ये छोटा देखने में है, इसका बहुत मीनिंग होता है। क्या होता है देखिएगा, अगर ऐसे x लिख दे, इसका मतलब होता है लेस देन इक्वल टू x एंड x इज इंटीजर। इससे छोटा हो या बराबर हो लेकिन पूर्णांक हो। पूर्णांक इंटीजर मतलब पूर्ण अंक हो, आधा अधूरा नहीं हो। बात में आ रहा है? उससे छोटा लेंगे, आप जितना दे रहे हैं उससे हम छोटा ले लेंगे, या जितना दे रहे हैं उतना ही ले लेंगे, लेकिन जब लेंगे तो पूरी लेंगे, उसमें काट कूट के नहीं लेंगे। जिसे देखिएगा, आपसे कोई बोले 3.25 इतना इक्वल टू कितना हो? तो या तो इतना पूरी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, या इसे कम लेंगे, लेकिन जब लेंगे तो पूरा लेंगे। 3.25 रुपया है, 3 रुपया 25 पैसा है, तो डायरेक्ट होगा नहीं। अगर डायरेक्ट 3 यहाँ रहता तो 3 हो जाता। क्या कह रहा है कि लेस देन होगा या तो फिर इक्वल टू होगा, लेकिन पूरा होगा। तो दोनों में से कोई एक लेस देन, तो इससे 3 से कम करोगे तो 3.25 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो इक्वल टू में तो है ना, डायरेक्ट 3 हो जाएगा। इससे छोटा होगा या बराबर होगा लेकिन पूर्णांक वर्ग कितना हो गया? फिर कोई बोले आपसे 3.89 या 99 बोलते हैं, कहेगा सर इसके नजदीक तो 4 है, 4 में बड़ा हो जाएगा। इससे छोटा होगा या तो बराबर होगा, लेकिन जो होगा तो पूर्णांक होगा। तो बराबर अगर लिख दें 3.99 पूर्णांक तो नहीं है, तो छोटा ले लेंगे। फिर क्या ले लेंगे? अब जरा गौर से देखिए, इसका मान भी 3 आ गया, इसका मान भी 3 आ गया। कोई क्वेश्चन पूछ दे आपसे कंपटीशन में कि एज 3.25 इक्वल टू 3.99, यस 3.25 और 3.99 इक्वल है, क्योंकि इसका भी वैल्यू 3 होता है, इसका लेकिन ये ब्रैकेट में हटा दीजिएगा तब कोई पूछे क्या 3.25 इक्वल टू 3.99, नो, ऐसे इक्वल नहीं है।
ऐसे आप बराबर नहीं है, अलग अलग गांव के हैं, अलग अलग जाति के हो सकते हैं, अलग अलग धर्म के हो सकते हैं, अलग अलग मूड के हो सकते हैं, अलग अलग मिजाज के हो सकते हैं, अलग अलग कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन यहाँ सबको इक्वल है। नहीं है क्या? क्लासरूम जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाए तो बराबर हो जाएगा। अब इसमें 3 फॉर्मूला निकलता है हमारा, तब जाकर क्वेश्चन बनेगा। गौर से देखेंगे आप। पहला फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, a प्लस h का वैल्यू होता है a। लिमिट h टेंड्स टू 0, a प्लस h का वैल्यू होता है a। लिमिट h टेंड्स टू 0, a माइनस h का वैल्यू जाता है a माइनस 1, और a का वैल्यू तो a ही होता है। अब अक्सर ये तो समझ में आ गया कि h को 0 डाले तो a प्लस 0 डाले, लेकिन यहाँ a माइनस 1 कैसे हो गया? आप लोग तकलीफ नहीं हो रही है? नहीं खजुआ रहा है, मतलब खजुआ रहा है तो समस्या नहीं हो रही है? नहीं हो रही है? अच्छा, आप लोग को बता दिए, लेकिन बहुत बच्चे नए जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा उनको समझा दें। हम लोग याद रखने पड़ेंगे जी। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि h टेंड्स टू 0 का मतलब क्या समझते हैं आप? जीरो की ओर। ये जीरो नहीं है, जीरो की ओर है। जीरो हुआ नहीं, संख्या रेखा जो है यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, मान लीजिए 2 है, ठीक है। आई एम गोइंग टू मार्केट का मतलब ये नहीं होता है कि मैं मार्केट में हूँ, हम मार्केट जा रहा हूँ। एक कदम भी पीछे होऊंगा तभी बोल रहे हैं आई एम गोइंग टू मार्केट। h टेंड्स टू 0 का मतलब h 0 पे जा रहा है, एक्चुअल 0 नहीं है, 0 पर जा रहा है मतलब 1 को पार कर गया है। तो 1 को पार किया तो 0.99 हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कुछ भी 0.00000001 भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं। लेकिन जब भी है तो x से क्या है तो छोटा है। अब देखिएगा कि a प्लस h का मान ये कैसे हो गया। थोड़ा सा मैं कंसेप्ट दे दूं जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं। देखिएगा जैसे 3.25 को आपने क्या लिखा? आपने लिखा, देखिए वही प्रैक्टिकल करा देता है, ये प्रैक्टिकल है, ये मैथ का। 3.25 था, इसको आपने क्या लिखा जी? 3.25 को मैंने लिख दिया 3 प्लस 0.25, आपने क्या लिख दिया? तो दिक्कत हमने क्या बोला कि h टेंडिंग टू जो 0 है, h जो होगा हमेशा x से क्या होगा तो छोटा होगा। ऑलवेज h जो टेंडिंग टू 0 होता है या x टेंडिंग टू 0 होता है, ये कांसेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए, कान खोलकर सुन लीजिए, या जो खोलकर सुनाई देता है सुन लीजिए, वो 0 नहीं है। आई एम गोइंग टू कोचिंग का मतलब आप कोचिंग में नहीं है, अभी गोइंग ही हो रहा है, ये देख रहे हैं। देखिएगा अब आप 3 को मैं कुछ देर के लिए मान लिया तो 0.25 है, मतलब एक से छोटा है, एक से छोटा क्या बोलते हैं लोग? h। इसको h मान लिया, a हो गया, अभी क्या हो गया? h बराबर। जब 3 को a मान लेते हैं, 3 को a नहीं मानेंगे आप? 3 को a मान लिए, यहाँ पे 3 है, क्या हो जाएगा? अब h क्या है? टेंडिंग टू 0 है, a प्लस h का मान ये नहीं हो गया, पहला कौन होगा। अब दूसरा का होगा, मेन दर्द हम लोग का यहाँ पर a माइनस 1 कैसे हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं हम लोग, फिर उसी से चलते हैं। आपने क्या लिखा जी? 3.25 को कितना लिखा बोलो? 3 रुपया 25 पैसा को मैं 4 रुपया माइनस 75 पैसा लिख दूं, कोई दिक्कत? बोल देना। 3 रुपीज 25 पैसे को मैं 4 रुपीज माइनस 75 पैसे लिख दूं तो किसी को परेशानी होगी? इतने छोटे तो नहीं हो आप लोग, इतने छोटे महसूस हो रहे हो। दाल पर हाथ रख के नहीं पढ़ना चाहिए, बुला के कदर खराब है क्या, टाइट करना चाहिए ऊपर जाइए जैसे। ओके, आइए ये कितना है हम लोग का? कितना है हम लोग का? चलिए हम 4 को यहाँ मान रहे हैं, 3 को 4 माइनस 1 लिख दे रहे हैं, निकाल करते हैं, इतना समझते हैं? चलिए 4 को ये मान लिए। अब 0.75 है, मतलब लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, ये एक से छोटा है, a माइनस h, क्या हो गया? 4 को a माना है आपने, a माइनस 1 हो गया, h टेंड्स टू 0, ये ठीक है। ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया। अब सवाल में तो कोई जान ही नहीं है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन जो बनेगा, हमने 3 फॉर्मूला नोट कर लिया।
पहला a प्लस h का मान a होगा, a माइनस h का मान a माइनस 1 होगा और a का मान क्या होगा। अब दो चीज की जरूरत पड़ना है, a प्लस h और a माइनस h का देख रहे हैं ना, दो चीज की जरूरत पड़ना है। आइए हम निकालते हैं डियर, किस पर हम जांच करें, हम 1 पर करेंगे, 1 पर करेंगे, 2 पर करेंगे। 2 पर हम करते हैं, 1 पर आप करेंगे, कोई दिक्कत? नो सर। नाउ डियर लेट अस चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द गिवन फंक्शन एट x इक्वल टू 2। अब एट x इक्वल टू 2 यहां देखिए नियम पकड़ा गया, x बराबर 2। क्या निकालेंगे? RH डेरिवेटिव। क्या निकालेंगे? RH डेरिवेटिव। RH डी लिख देते हैं शॉर्ट में, कोई दिक्कत है? नो सर। राइट हैंड डेरिवेटिव फार्मूला देखिए क्या है, RF प्लस A, A मतलब 2 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 डिवाइडेड बाय h। इसके बाद हमारी आपकी कैपेसिटी नहीं आगे बढ़ने की, पूछेंगे भैया हम क्या करें, तो ये बोल रहा है टेंशन मत लो, f x है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x हो गया है, मतलब ये x बाहर निकल कर यहाँ आ गया, तो यहाँ f x की जगह पर क्या है 2 प्लस h हो जाएगा। अरे x था तो x हो गया, तो x की जगह पर हमारा क्या है माइनस 2 डिवाइडेड बाय h। कितना a प्लस h का मान कितना होता है, क्या होता है 1 2 माइनस a का मान कितना होता है a 0 बाई h मतलब 0। एनी प्रॉब्लम? अब हम लोग आएंगे LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, टेंशन नहीं लेना है, देखते हैं हम लोग LF-1 सॉरी 2 पर ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h माइनस f2 डिवाइडेड बाय माइनस h। एनी प्रॉब्लम? नो सर। लिमिट h टेंड्स टू 0 f x का मान कितना है x है, x मतलब कितना माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस h। अब हम लोग जानते हैं डियर माइनस h, हम लोग जानते हैं कि a माइनस h का मान कितना होता है, a माइनस होता है a माइनस 1 लिमिट h टेंड्स टू 0। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है 2 माइनस h 2 माइनस 1 माइनस 2 डिवाइड बाय माइनस h, ये आ गया, ये माइनस माइनस भी गया, हो गया 1 बाई h, 1 बाई h मतलब 0, 1 बाई 0 क्या होता है इंफिनिटी, एनी नंबर बाई 0 इंफिनिटी, याद कर लेना, एनी नंबर बाई 0 इंफिनिटी, और 0 बाई एनी नंबर 0, 4 बाई 0 इंफिनिटी, 5 बाई 0 इंफिनिटी, 8 बाई 0 इंफिनिटी, लेकिन 0 बाई 4 0 बाई 8 0 होता है। ओके, तो क्या हो गया ये इंफिनिटी ना, एनी नंबर बाई 0 ना है ये, h 0 है जी, तो 1 बाई 0 हो गया ना, माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो 1 बाई 0 इंफिनिटी आ गया, यहाँ क्या आ गया 0 आ गया, दोनों इक्वल है नहीं है, लिख देंगे इधर, लिख देंगे कोना पे इधर लिखेंगे, क्योंकि RHD equal to not LHD, so given function is not differentiable। हाँ तो कहा you are not on the cinema hall here। आप जब 11 साल में 12 साल में मैनर नहीं सीखे कैसे टीचर के पास बैठना है, हम उससे मतलब नहीं है। देखिए आप क्लासरूम में यदि डिसिप्लिन भंग करते हैं तो बच्चों को तो पहले सिखाते हैं माता पिता, आप पुलिस के बेटे हैं, उनका भी नाम बदनाम करोगे क्या? तो आप अगर मैनर से नहीं होते, आप डिसिप्लिन भंग करते हैं, मतलब आप आपके गार्जियन लोग अच्छी शिक्षा नहीं दिया। जैसे तसला का एक चावल ढोने से पूरा तसला पता चल जाता है। अब तो कुकर में बनने लगा, हमारी माताएं बहनें भी तसला बनाती हैं, करना एक उठ होती है भैया, गलत बोल रहे हैं, एक उठ होती है तो पता चल जाता है पूरा तसला सिजा हुआ है नहीं सिजा हुआ है। तो आपके परिवार के एक बच्चे को देखने से आपके पूरे परिवार के बारे में पता चलता है कि आपका परिवार कैसा होगा। जैसे किसी का बच्चा लड़ निकल जाए रोड पर, तो उसके पिताजी लूज हैं, पिताजी लूज अगर हैं,
जैसे हम लोग पिताजी थोड़ा बड़ा गलती करते हैं, मम्मी टाइट करती है कि नहीं करती है? करती है। हमारी तो मम्मी टाइट करती थी, तो पिताजी लूज है मतलब मम्मी भी लूज है, मम्मी पापा दोनों लूज है, केवल भाई लूज नहीं है, घर में भाई बहन सब लूज है। तो अपना परिचय पूरे परिवार का सड़क पर क्लासरूम में आपको नहीं देना चाहिए। आपको ऐसा सभ्य परिवार बनकर रखना चाहिए, ऐसा सभ्य लड़का बनकर रखना चाहिए कि आपको देखने से पता चले इसका घर कैसा हो। मतलब एकदम कान खोलकर सुन रहे हैं जो बोल सुनाई देता है। प्लीज कभी भी अपना परिचय आप गलत मत दीजिए, क्योंकि उस 10 लाख एक चावल है जिसको लोग टोता है तो चलता है कि लड़का ऐसा होगा कैसा। ओके सर, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्योंकि आलेख दी हुई है सो गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब इसको उतारना कैसे है डियर? इज नॉट डिफरेंशिएबल। पहले आप इसको रूल उतार लीजिए, रूल उतार कर तब 10th उतारिए। नेक्स्ट बार बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3।